उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है। कई मुद्दों पर वो अपनी सरकार को घेरते दिखाई पड़ते हैं, कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर से वो अपनी सरकार पर हमलावर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने दावा करते हुए कहा कि देश में 1 करोड़ सरकारी पद खाली हैं। घर घर में बेरोजगार हैं तो नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही, ताकि पैसा बचाकर चुनाव में रेवड़ियां फेंकी जाएं, आटा चावल मुफ्त दिए जाएं। वरुण गांधी ने इससे पहले भी चुनावी रेवड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया था। हमने वो रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी। एक बार फिर वो अपनी ही सरकार पर रोजगार के मुद्दे पर हमलावर दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी बीते काफी दिनों से सुर्खियों में। सांसद लंबे वक्त से पार्टी के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी ओर उनके कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चा भी तेज है। वहीं इन अटकलों के बीच बीजेपी के सांसद राजनीतिक दलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि 2 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने बिलसंडा के कई गांवों में जनसंवाद कार्यक्रमों को किया है। यहां लोगों से वो बातचीत करते दिखाई पड़े। एक जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने कहा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा घुस गया है। मैंने आज तक सांसद की तनख्वाह तक नहीं ली है। सरकारी गाड़ी से नहीं चलता हूं। लाभ लेने लगूंगा तो मन की बात बोल नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा कि जिले के कई नेताओं को देखिए, सबने नेता बनने के बाद अपना कितना फायदा किया है। उनकी पहले स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है। वरुण ने यह दावा करते हुए कहा कि वरुण गांधी को छोड़कर पीलीभीत के सभी नेता कमीशन खाते हैं। यह सब जनता का पैसा है। मुझे दिखावे की राजनीति नहीं करनी, ऐसी राजनीति करना है जिसमें आप लोगों का भला हो, आप लोग उसमें हिस्सा हो। एक जमाना था जब उसूलों की राजनीति होती थी। देश का नेता कैसा हो, महात्मा गांधी या भगत सिंह जैसा हो, नारे लगते थे। लेकिन आज का नारा है कि देश का नेता कैसा हो, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। बीजेपी के सांसद ने कहा कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले इतनी परीक्षाएं होती थी, लेकिन अब जो परीक्षा में बैठता है 3 साल बाद उसका रिजल्ट आता है। आधे पेपर तो कैंसिल हो जाते हैं। पहले इतनी नौकरियां होती थी, लेकिन अब सब सिकुड़ गई हैं, क्योंकि सब प्राइवेट को बेच दी गई है। प्राइवेट वाले दिल्ली मुंबई के लड़कों को रखेंगे या बिसलपुर के लड़कों को, आप सोचिए। वरुण गांधी ने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को 10-20 हजार करोड़ का लोन मिलता है, लेकिन यहां आम आदमी के 2 लाख के लोन मिलने में भी बैंकों के प्राण निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2 हिंदुस्तान को नहीं देखना चाहता, जिसमें एक हिंदुस्तान के बच्चे विदेश में पढ़ें, नौकरी पाएं, और दूसरे हिंदुस्तान में बच्चे सपने छोटे देखें, स्वास्थ्य भी ठीक न हो, नौकरी भी न मिल पाए, सिकुड़ सिकुड़ कर जीवन कटे। इससे पहले भी वरुण गांधी ने दावा करते हुए ये कहा था कि मैंने 14 साल से कोई तनख्वाह नहीं ली है, न मैं सरकारी घर में रहता हूं। मैंने राजनीति से कोई फायदा आज तक नहीं लिया है। बाकी सांसद और विधायक कमीशन खाते हैं, 20%, 30%, दुनिया जानती है। जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, आज वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। लेकिन मैं 4 साल पहले इसी गाड़ी में आपके पास आया था। हो सकता हो 4 साल बाद भी इसी गाड़ी में आपके पास आऊं। ये सारी बातें वो अपने संबोधन में कहते हुए दिखाई पड़े। अगर देखिए तो यह कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी के सांसद वरुण गांधी बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हैं। इससे पहले भी वरुण गांधी ने समय समय पर बेरोजगारी के आंकड़ों को ट्विटर पर रखते हुए सरकार को घेरा है। इसके साथ ही वरुण गांधी बीते लंबे समय से विभागों में रिक्त पड़े स्वीकृत पदों को भरने की मांग भी करते रहे हैं, ताकि युवाओं को नौकरी मिल सके। आपको बता दें कि वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई मौकों पर बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई बार ऐसे बयान भी दे जाते हैं जिसकी वजह से पार्टी की फजीहत हो जाती है और विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका भी मिल जाता है। वरुण गांधी पिछले कुछ समय से अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ बगावती अंदाज में नजर आ रहे हैं। वरुण गांधी समय समय पर जनहित के मुद्दों को सरकार को आईना दिखाते हुए ट्वीट करते दिखाई पड़ते हैं, जिससे कि उनके और उनके सरकार के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, ये बात जगजाहिर हो जाती है। वरुण गांधी के अपनी ही सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर थमने का नाम नहीं ले रहे। वरुण गांधी के इन बयानों से अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ वरुण गांधी छोड़ने वाले हैं। वरुण के बयानों पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। अगर आप देखिए तो पिछले हर बयान पर कभी भी बीजेपी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। वहीं उनकी मां मेनका गांधी वरुण गांधी का बचाव करती दिखती हैं। बीते दिनों मेनका गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि वरुण गांधी कोई अग्रेसिव नहीं है, उनकी तरफ से कोई विवादित बयान नहीं दिया गया है, वो तो सिर्फ ट्विटर पर लिखते हैं।
बहरहाल वरुण गांधी एक बार फिर चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि अपनी ही सरकार को वो घेरते दिखाई पड़ रहे हैं और एक बार फिर उनको लेकर वो सवाल तेजी से सियासी गलियारों में चलने लगा है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी बीजेपी का साथ छोड़ेंगे, अगर हां तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या अपने भाई बहन के पास कांग्रेस में जाएंगे। दोनों ही पार्टियों ने अपने लिए जो नियम है वो जरूर बना रखे हैं, लेकिन जब कुनबा मजबूत करने की बात होती है तो नेता कोई भी हो, पार्टियों को उससे फर्क नहीं पड़ता। देखना यह है कि वरुण गांधी क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन हाँ, उनके इस बयान के बाद एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि वरुण गांधी का बीजेपी से कुछ भी मैटर ठीक नहीं है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।